बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से लास्ट लेक्चर को रोका था, पेज नंबर 150। और लास्ट टर्म जो हमने पढ़ी थी इस पे एनाइसोट्रॉपी को समझा था। अभी हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है सिमेट्री। अच्छा, बायोलॉजी वाले जरा इससे ज्यादा फेमिलियर हैं कि सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री क्या होती है बच्चों? हाँ जी मरियम। मरियम, यस सर। सिमेट्री क्या होती है? सर क्या कहते हैं सर, डिवाइड करना, ऐसे कुछ। ऐसे। अब एक चीज है, इसको यूं कट कर दें तो ये दो इक्वल हाफ्स में आ जाते हैं। तो यहाँ से काटा गया है, ये इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर मेरे पास बॉडी ऐसी हो, अब मैं इसको किस एंगल से काटूं, कट करूं कि ये दो, अगर मैं यूं काटता हूं तो ये बराबर पीसेस नहीं हो रहे, क्योंकि इस तरफ और चीज है, इधर और चीज है, और इस साइड पे और चीज है। अगर मैं यूं भी काटूं तो सेम पीसेस नहीं होते। इसका मतलब है डायग्राम बी जो है इसमें सिमेट्री नहीं है और डायग्राम ए में सिमेट्री है। तो सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री के टॉपिक पे आए, उसके सेकंड पैराग्राफ में एक डेफिनेशन लिखी हुई है। लिखी हुई है, एन इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू अ क्रिस्टल दैट डिवाइड्स द क्रिस्टल इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। द सिमेट्री एलिमेंट अकर्स इन द क्रिस्टल्स आर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। मतलब ये प्लेन से भी हो सकती है, किसी एंगल से। अच्छा, आपने पढ़े थे दो किस्म की सिमेट्री होती है। एक होती है सिर्फ यहां से, अब इसको यूं भी मैं कट करूं ना तो ये बराबर हाफ में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब भी ये दो सिमिलर हाफ में मतलब जा सकता है, इस साइड से भी और वर्ट। तो ये रेडियल सिमेट्री है। ठीक है। तो सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी क्रिस्टल को जब काटा जाए तो वो सिमिलर हाफ्स में कन्वर्ट हो जाए, सिमिलर चीजों में। सही है। कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, अब हम क्रिस्टल्स पे जाते हैं। ठीक है बच्चों। क्रिस्टल्स कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें जब रोटेट किया जाता है ना डिफरेंट एंगल पे, तो वो हर साइड से एक जैसे विजिबल हों, एक जैसे नजर है। इसका मतलब है उनमें सिमेट्री मौजूद है। ठीक है। आइडेंटिकल फेसेस हों उनके अंदर, आइडेंटिकल शेप्स हों। अगर आपको, आपने सुनी होगी एक, इंडिया में एक है ताजमहल। उसकी एक खूबी आपको बताऊं, उसकी खूबी ये है कि आप उसमें चारों तरफ से जिस तरफ से भी एंटर होंगे ना, तो उसका व्यू आपको सेम मिलेगा। ठीक है। आवाज आ रही है समझ? यस सर। अरे, इंडिया की बातें तो समझ आ ही जाती हैं। आगे एक टर्म है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, और मॉर्फ का मतलब होता है शेप। ठीक है। सो सेम शेप, सेम शेप वालों को एक दूसरे का आइसोमॉर्फ कहते हैं। जिस तरह जुड़वा ब्रदर होते हैं, या जिस तरह कह लो कजन ब्रदर होते हैं, या सेम शक्लों वाले। अब आइसोमॉर्फ में मैं आपको बताता हूं, एक है जी Ag2SO4, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और Na2SO4। इन दोनों की सेम शेप है और वो है हेक्सागोनल। ठीक है बच्चों। तो अब ये दो क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, लेकिन दोनों की सेम शेप है। इसको बोलते हैं आइसोमॉर्फ। एक इससे मिलती जुलती टर्म है बच्चे, वो होती है जी पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी। सो एक ऐसा क्रिस्टल जिसकी मैनी शेप्स हों उसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फ। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म यानी मैनी शेप्स वाला। फॉर एग्जाम्पल, आपने NaCl की क्या शेप सुनी हुई है? कि NaCl क्रिस्टल की क्या शेप होती है? क्यूबिक। क्यूबिक। NaCl आप कहते हो क्यूबिक है। ठीक है।
NaCl क्यूबिक है, जबकि मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि NaCl ऑक्टाहेड्रल भी है। अब एक ही क्रिस्टल की एक से ज्यादा शक्लें हों उसे पॉलीमॉर्फ कहते हैं। आई रिपीट, आइसोसेम मॉर्फ शेप। अगर एक ही दो क्रिस्टल्स की सेम शक्लें हों, दोनों क्यूबिक हों या दोनों हेक्सागोनल हों, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाएंगे। अगर एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड एक से ज्यादा शेप्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो पॉलीमॉर्फ कहलाएगा। कोई डाउट जी यहां तक? सर कार्बन भी जो है वो भी इस तरह होगा, वो डायमंड बकीबॉरस में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी एलोट्रॉप्स। होगा। एलोट्रॉप्स एलोट्रॉप्स ये होते हैं एक ही एलिमेंट जो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे। एक एलिमेंट हो और उसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो, जो आप कहना चाह रहे थे अभी। तो उसमें एक एग्जांपल है जो बहुत मशहूर, वो है कार्बन की। अब जो कार्बन है वो उससे डायमंड भी बना हुआ है, ग्रेफाइट भी है और बकीबॉल्स भी है। ठीक है, तो इन्हें एलोट्रॉप्स कहा जाता है। एक दूसरे के डायमंड, ग्रेफाइट और बकी बॉल्स एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो सेम एलिमेंट के बने हुए हैं। सेम एलिमेंट मतलब कार्बन, और उसकी वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल आ रही है जी, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, कौन सा है जी वो? हाँ जी आमना, ऑक्सीजन का कौन सा एलोट्रॉप स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है? सर ओजोन। शाबाश, ओजोन, O3। O3 जो है वो एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का। ठीक है, और वो जमीन से कितने ऊपर मौजूद है ओजोन जो है अर्थ सरफेस से? कोई 24 to 30 किलोमीटर है। कितनी अमाउंट में होता है जी ओजोन मरियम? सर 10 ppm ठीक है, राइट। ओजोन करता क्या है बेटा? सर वो बचाता है यूवी रेडिएशन से। यूवी रे। ओजोन में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना होता है जी हमना? ओजोन में बॉन्ड एंगल कितना होता है? बुक से देख के बता ट्राइगोनल। रहा हूँ। ट्राइगोनल 116 बॉन्ड एंगल पूछ रहा हूँ। ओह बॉन्ड 100। एंगल। और ये बॉन्ड उसमें सर बॉन्ड 117 होता है। 116 पॉइंट, हाँ ठीक है, ओके जी, 117 डिग्री भी है बिल्कुल। अच्छा जी, आगे आ जाए एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर पे, नेक्स्ट पेज पे। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक। रोम्बिक सल्फर का सिंबल क्या है हुरैरा? क्या हुआ सर? रोम्बिक सल्फर का सिंबल क्या है? अल्फा सर। शाबाश, रोम्बिक सल्फर। अच्छा जी, मोनोक्लिनिक सल्फर का सिंबल क्या है? बीटा। प्लास्टिक सल्फर का क्या है? गैमा। ये जस्ट एक बस आपने इनको पढ़ना है कि ये किस टेम्परेचर पे ये एलोट्रॉप। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर, लफ्ज ट्रांजिशन का क्या मतलब है, कोई आपके जहन में है? चेंज होना, जी बेटा, ट्रांजिशन चेंज होना, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब चेंज होना, दरमियान वाली हालत में होना। ठीक है, अब एक ऐसा टेम्परेचर है, वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, कि इस टेम्परेचर पे जो टिन है वो दो एग्जिस्ट करते हैं। टिन ग्रे फॉर्म में भी होता है और टिन वाइट फॉर्म में भी होता है। जो टिन ग्रे है एक्चुअली वो ऑर्थोरोम्बिक शक्ल का होता है, और ये टेट्रा होता है, टेट्रागोनल।
तो ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टिन सारा वाइट हो जाता है, टिन का जो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, और 18 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ग्रेश हो जाता है। तो ये 18 पे क्या हुआ, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये इसकी डेफिनेशन देखें, दैट टेम्परेचर एट विच मोर देन वन फॉर्म ऑफ अ गिवन सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। सही है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट, कोई क्वेश्चन? सर ये चैप्टर 6 और चैप्टर 5 इसकी अगर हम एक्सरसाइज कर लें तो हमारे चैप्टर में कवर हो जाएगा ना? सिर्फ क्या हुआ बेटा? ये चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की अगर हम एक्सरसाइज कर लें तो हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा ना? जी बेटा बिल्कुल हो जाएगा। इसकी एक्सरसाइज आती है तो समझो पूरा चैप्टर आता है। कोई क्वेश्चन नहीं है भाई किसी का? हारून? नहीं सर। हुरैरा समझ आ गई? यस सर। चलो शुक्र है। आमना बेटा? जी आमना।